विश्व महिला दिवस है। इस दिवस पर पहले तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और निरंतर कामना करता हूँ कि आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से बेटी पढ़ाओ के अभियान से लेकर के तमाम भारत सरकार और प्रदेश सरकार के चलाए हुए अभियानों में जिस तरीके से उसके सकारात्मक और रचनात्मक परिणाम आज समाज में हम सबके बीच में है, उसके लिए आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये कोई नया नहीं है। सनातन संस्कृति ने, सनातन परंपरा, आदर्श और मूल्यों ने युगों युगों से, सतयुग हो, कलयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, इतिहास यदि पढ़ते हैं तो भारत की संस्कृति ने सदैव महिलाओं को विशेष सम्मान देने का काम किया है। यदि हम लोग आज भी देख सकते हैं कि यदि बुद्धि और विवेक की जरूरत होती है तो बिना मां सरस्वती के नहीं मिल सकता। धन की जरूरत होती है तो मां लक्ष्मी का ही पूजन करने पर मां प्राप्त करने की कामना करते हैं। तो यह संघर्ष, बलिदान और त्याग, तपस्या की जब बात आती है तो मां दुर्गा के भी वो पूरा कभी नहीं हो सकता। रण में भी जाते हैं तो विजय की कामना भी दुर्गा शक्ति से कामना के साथ जाते हैं। इस तरीके से उसी परंपरा का अनुसरण हमेशा सनातन संस्कृति ने किया है। आप कभी वृंदावन गए होंगे। अभी जो चर्चा हो रही थी कि एक दूसरे के पुरुष और महिला पूरक हैं, तो अगर साकार स्वरूप में देखना है तो वृंदावन में जाइए। राधे राधे के बिना भगवान कृष्ण की पूजा, उनकी अर्चना, उनकी आराधना पूरी नहीं होती है। अगर अयोध्या में जाएंगे तो सीता का नाम पहले, तो राम का बाद में आता है, सीताराम लोग बोलते हैं। तो हमेशा महिलाओं के लिए सम्मान तो देने की परंपरा रही है और उसी का अनुसरण करते हुए, चूंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह अपनी सनातन मान्यताओं को, परंपराओं को ही संवर्धन देने का काम करती है और उसी का परिणाम है कि जब से केंद्र में और प्रदेश में हमारी सरकारें बनी तो सरकारें बनने के बाद प्रयास किया गया, पहला नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और जिस तरीके से जितनी भी योजनाएं पर लागू हुई उन योजनाओं में महिलाओं को शीर्ष प्राथमिकता वरीयता देने का काम किया गया। आज हम देख रहे हैं कि चाहे जन कल्याण और लोक कल्याण की योजनाएं ले लें, समाज कल्याण की योजनाएं ले लें, अलग से कानूनी रूप से महिलाओं को संरक्षण देने की बात कर लें। अभी जो डीएनए आया है इसमें तो और अतिरिक्त रूप से ताकत देने का काम किया गया है। सारे कानून, सारी योजनाएं इस तरह से बनाई गई हैं तो ताकि महिलाओं को समाज में एक अग्रणी भूमिका में हम ले जाने का काम कर सकें। और यह सही भी है। सही इसलिए है कि हम देखते हैं कि पिछले 8-10 सालों से, चाहे इंटरमीडिएट का रिजल्ट देख लें, हाई स्कूल का रिजल्ट देख लें, यूपी बोर्ड का देख लें, सीबीएसई का देख लें, बच्चों की तुलना में बच्चियों की चाहे परसेंटाइल देख लें, पास होने का रेशियो देख लें, परफॉर्मेंस देख लें, बेहतर नजर आ रही है लगातार। और इन चीजों का ही एक परिणाम है कि महिला सशक्तिकरण के आज तो परिणाम हमारे सामने आए। पंचायत चुनाव की यदि हम बात करें तो 33% आरक्षण महिलाओं को देकर के हम लोगों ने जिला पंचायत से लेके, क्षेत्र पंचायत से लेके ग्राम पंचायतों तक महिला प्रधान, महिला ब्लॉक प्रमुख, महिला जिला पंचायत अध्यक्षों को बड़ी भागीदारी देने का काम किया है। ये बात सही है कि अभी भी तमाम ऐसे उदाहरण हैं कि अभी भी वो पुरुषों पर आश्रित होकर काम कर रही हैं, लेकिन ये भी उदाहरण है कि अब अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू हो गई है। खड़ा ही नहीं हो गई बल्कि नेतृत्व, लीडरशिप उनमें डेवलप करने का मामला भी आया है। आज महिलाओं की लीडरशिप में उदाहरण पहला हमारे हिंदुस्तान के राष्ट्रपति जी का सर्वोच्च पद पे। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है
जिस क्षेत्र में महिला हम लोगों को लीड नहीं दे रही। पहले कहते थे युद्ध में या सेना में महिलाओं का क्या काम है, अब तो स्क्वाड लीडर से लेकर तीनों में, नौसेना, थल सेना, वायुसेना, तीनों में कमीशन अफसर आज महिलाएं लीड करने का काम कर रही हैं। वैज्ञानिक क्षेत्र में न सिर्फ यहाँ पे, अंतरिक्ष में भी आज महिलाएं अपनी बड़ी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। प्रशासन क्षेत्र में अब नजर उठा के देखते होंगे, कोई जिला ऐसा नहीं या IAS, IPS और वरिष्ठ सीनियर अधिकारी महिलाएं बेहतर परफॉर्मेंस न कर रही हैं। आरक्षित सीटों के अलावा भी आज तमाम सामान्य सीटों पर भी हमारी महिलाएं जीत कर आ रही हैं और एक नया नेतृत्व देते हुए, बेहतर परफॉर्मेंस देते हुए तमाम नए कीर्तिमान बनाने का काम भी कर रही हैं। 33% के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, और इसी का परिणाम है। इन चीज़ों का शुभ परिणाम देखते हुए भारत सरकार ने मन बनाया है, संकल्प लिया है कि आने वाले समय में जब परिसीमन ये आने वाले समय में होने जा रहा है, उसके बाद हम हर प्रदेश की असेंबलियों में और देश की पार्लियामेंट में भी महिलाओं को आरक्षण दे करके उनको ताकत देने का काम करेंगे। इसका मतलब ये सुनिश्चित होगा, जिस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था में 33% महिलाएं MLA बनेंगी, 33% महिलाएं सांसद बन के देश की सर्वोच्च संस्था में बैठ करके देश के लिए कानून बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने का काम करेंगी। ये सरकार के मंसूबे हैं। आज इन चीज़ों के जो शुभ परिणाम आए हैं, उसी का ये भी अब हम लोगों ने नया एक अनुभव शुरू किया है, नया योजना शुरू की है कि अभी जितनी भी योजना चल रही हैं उन योजनाओं में महिलाओं के नाम से, अब देखिए चाहे बीमा की हो, उज्ज्वला योजना की हो, हमारे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास हो, शहरी आवास हो, गांव के पट्टे देने की बात हो, छोटी छोटी चीज़ें भी आज महिलाओं को ही उनमें वरीयता देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और इन चीज़ों के परिणाम भी आए। कोई भी योजना, कोई भी सरकारी काम, कोई भी कानून तब तक सफल नहीं होता जब तक उसको समाज का समर्थन नहीं मिलता। इसमें समाज ने भी समर्थन दिया है और उसी का समर्थन का ही परिणाम है कि जो महिला पुरुष की आबादी का गैप था जनसंख्या में, उस गैप को भी हम लोग पूरा कर पाए, गैप को भी आगे बढ़ा पाए। जो रेशियो बच्चा और बच्ची का होता था, अब धीरे धीरे उत्तरोत्तर उसमें गैप कम हुआ है। बच्चों की संख्या बच्चियों की संख्या में लगभग बराबरी पे हमारा देश पहुंच रहा है। ये बड़ी उपलब्धि है। इसका मतलब हमारे समाज का सोच बच्चियों को प्राथमिकता, वरीयता और सम्मान देने में कामयाब हुआ है। जहाँ एक और रूढ़िवादी कोई व्यवस्था थी, राजस्थान जैसे कुछ प्रदेश थे जहाँ कोई बच्चियां पैदा होते तो मार देते थे, अब सब मानते थे। तमाम रूढ़िवादी जो परंपरा थी उन पर भी अब मुझे लगता है इस तरह की सूचना के देश में नहीं मिलती है कि इस तरह की कोई घटनाएं, वैसे तो इस तरह की घटना हो ही इसलिए नहीं सकती है कि कानूनन तरीके से अवैध घोषित करते हुए सरकार ने सख्त कानून बना करके दंडनीय अपराध बनाने का काम किया है। लेकिन हम समाज ने भी सहज स्वीकारता महिला सशक्तिकरण को देने का काम किया है और इसके शुभ परिणाम भी लगातार आ रहे हैं। एजुकेशन की योजनाएं हो, नौकरी पेशा की योजना हो, व्यापार और उद्योग की योजनाएं हो, गरीबों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की योजना हो, सारी योजनाओं में महिलाओं को आगे रख करके सारे काम करने का प्रयास दोनों सरकारें कर रही हैं। और इन्हीं सकारात्मक परिणामों को लेकर के आज सबसे बेहद खुशी की बात यह है कि पहले कभी महिला विश्व स्तर पर महिला दिवस कोई बनता था क्या? नहीं बनता था। लेकिन यह तभी संभव हुआ कि जब पूरे विश्व में महिला सशक्तिकरण का प्राय सभी देशों में अभियान चला, सभी देशों ने स्वीकारता दी और ज्यादातर देशों में महिलाओं की ताकत बढ़ाने का काम करने का निर्णय लिया गया। उसी का परिणाम है कि विश्व महिला दिवस आपके सामने आज सारे विश्व में सारे देश इस दिवस को महिला सम्मान के लिए, महिला सशक्तिकरण के रूप में मनाने का काम कर रहे हैं। यह सही है कि तमाम रूढ़िवादी देश हमारे अगल बगल ये चारों तरफ है और खासतौर से धर्म विशेष का जो तुष्टिकरण की उनकी मानसिकता है, वो देश आज भी
जैसे अफगानिस्तान है, पढ़ाई लिखाई के भी अधिकार छीन लिए। तमाम ऐसे रूढ़िवादी देश हैं जो आज भी महिलाओं को घर तक, घर की दीवार के अंदर तक का अवसर देते हैं और भोग की संपत्ति के रूप में उसको मानते हैं। लेकिन ज़्यादातर देश आज महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और ये खुशी है। और उसकी अग्रणी भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो भारत ने निभाई है। भारत महिला सशक्तिकरण के लिए योजना बनाने में, क्रियान्वित करने में, कानून जामा पहनाने में, महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने में, चाहे वो रोजी रोजगार हो, प्रशासनिक क्षेत्र हो, रक्षा का क्षेत्र हो, वैज्ञानिक क्षेत्र से लेकर छोटे क्षेत्र तक, एजुकेशन का क्षेत्र हो, सारे क्षेत्रों में महिलाओं को अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने के प्रयास में भारत सरकार और भारत देश आज विश्व भर में सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर के महिलाओं को नई ताकत और ऊर्जा देने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं पुनः एक बार भारत सरकार को और प्रदेश सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं और निश्चित रूप से इस बात के लिए मैं प्रशंसा करता हूं कि जो भारत की परंपरागत, जो हमारी सामाजिक सोच थी, हमारी धार्मिक सोच रही है कि महिलाओं को एक देवी शक्ति के रूप में भारत ने परंपरा दी है। भारत ने हमेशा महिलाओं को एक नई ऊर्जा स्रोत के रूप में सम्मान देने का काम किया है। उस सम्मान को हमारी सरकारें लगातार विकसित करने का, संवर्धन करने का काम कर रही हैं। इसके लिए मैं पुनः एक बार आप सबको भी आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके सभी ताकतवर बनने के लिए और ये प्रयास करते हो, चूंकि राजनीतिक क्षेत्र में भी आप ईमानदारी से बता दो कि किसी राजनीतिक क्षेत्र में 20 साल पहले, 25 साल पहले चले जाएं तो किसी राजनीतिक दल में जितने लोग हैं महिला सशक्तिकरण के रूप में बैठे हैं, ये सब नेता हैं, कभी दिखाई पड़ते थे क्या? कभी दिखाई नहीं पड़ते थे। महिलाओं को कोई मतलब नहीं रहता। ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को वोट डालने के लिए घर वाले यहाँ कह देते थे कि इस चिन्ह पे जाकर लगाना, इसके अलावा कोई भूमिका महिलाओं की नहीं होती थी। लेकिन आज देश खुदी है, क्या उसी का परिणाम है कि महिला नेतृत्व भी कर रही हैं, लीड भी कर रही हैं और आप बहुत चीज नहीं रह गई हैं कि जाके इसमें वोट लगाना, अपने बुद्धि और विवेक से अपने निर्णय लेने में भी तैयार होकर के आगे की भूमिका अदा कर